तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा सके, तुम्हारा मनोबल लोहे की तरह मजबूत हो और तुम हर चालाक दुश्मन, हर धोखेबाज रिश्तेदार और हर अवसरवादी दोस्त से खुद को सुरक्षित रख सको। तो ये 50 चाणक्य नीतियां तुम्हारे लिए हैं, जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि वो तलवारें हैं जो चाणक्य ने अपने शिष्यों को दी थीं। ये नीतियां तुम्हें ऐसा ज्ञान देंगी जिससे कोई तुम्हें हिला भी नहीं पाएगा। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे पास वो ताकत हो जो जीवन के हर संघर्ष में तुम्हें विजयी बनाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि चाणक्य की कृपा तुम पर बनी रहे। साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि ऐसी अनमोल नीतियां हर किसी को नहीं मिलती। कमेंट में जरूर बताओ कि तुम यह वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हमें पता चले कि चाणक्य की सीख भारत के किन किन कोनों में गूंज रही है। याद रखना, जो व्यक्ति ज्ञान के लिए दरवाजा खोलता है उस पर कभी दुर्भाग्य दस्तक नहीं देता। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि ये 50 नीतियां तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदलने वाली हैं जिसे दुनिया चाहे तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन वह कभी टूटे नहीं। नीति 1, जिसे तुम बिना कारण ज्यादा इज्जत दोगे, वो एक दिन तुम्हें नीचा दिखाने की ताक में रहेगा। इस नीति का अर्थ चाणक्य यहाँ हमें ये सिखा रहे हैं कि जब भी आप किसी को बिना वजह सिर्फ भावनाओं में बहकर जरूरत से ज्यादा इज्जत देने लगते हो, तब वो इंसान खुद को आपके ऊपर समझने लगता है। वो सोचता है कि आप तो उसके बिना अधूरे हो। धीरे धीरे वो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगता है। फिर जब समय आता है तो वही इंसान आपको नीचा दिखाने में, आपको बुरा साबित करने में पीछे नहीं हटता। चाणक्य कहते हैं, सम्मान उन्हीं को दो जो उस सम्मान के काबिल हों। अगर आप गलत इंसान को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दोगे, तो एक दिन वही इंसान तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हर रिश्ते में एक संतुलन और मर्यादा जरूरी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी था जो अपने शिक्षक को इतना मानता था कि उसके सामने कभी आंख तक नहीं मिलाता था। वह हर काम में उनकी हाँ में हाँ मिलाता, उनकी हर बात को अंतिम सत्य मानता, यहाँ तक कि अपने खुद के विचारों को भी छोड़ दिया था। शिक्षक ने शुरू में उसकी श्रद्धा को सराहा, लेकिन धीरे धीरे वही शिक्षक उस विद्यार्थी को कमजोर दिमाग वाला, अंधभक्त और स्वतंत्र सोच से रहित कहकर सबके सामने उसका अपमान करने लगा। चाणक्य कहते हैं, यह इसलिए हुआ क्योंकि उस विद्यार्थी ने बिना सोचे समझे उस इंसान को जरूरत से ज्यादा सम्मान दिया जो उसके योग्य ही नहीं था। अगर उस छात्र ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो वह खुद को अपमान से बचा सकता था। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आज ही सोचिए, क्या आपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी को जरूरत से ज्यादा इज्जत दी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनसे रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते थे? अगर हाँ, तो रुकिए, उन सीमाओं को फिर से खींचिए। सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वहीं तक जहां तक सामने वाला उसका हकदार हो। अगर आप खुद को बार बार झुका रहे हैं और सामने वाला आपको उसकी आदत बना चुका है, तो अब वक्त है खुद को बदलने का। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भावनाओं में बहकर किसी को सर पर नहीं बैठाया। उन्होंने हर रिश्ता नीति और समझ से निभाया। आप भी वही करिए, जिससे लोग समझें कि आप सम्मान देने वाले हैं, लेकिन आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेंगे। यही तरीका है लोगों को उनकी औकात में रखने का, बिना लड़ाई किए, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपनी सीमाएं तय करके। नीति 2, हर इंसान को उसकी जरूरत से ज्यादा अहमियत देना, खुद को बेइज्जत करवाने का निमंत्रण देना है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब आप किसी इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा जगह देने लगते हैं, तो वह धीरे धीरे खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। वो सोचने लगता है कि आप तो उसके बिना अधूरे हैं, आपकी जरूरतें उससे जुड़ी हुई हैं और आपकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। फिर वह आपके आत्मसम्मान की कदर नहीं करता, बल्कि उसे अपनी जीत समझता है। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें यह चेतावनी देते हैं कि हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले उसकी मानसिकता, स्वभाव और सीमाएं जरूर समझो। यदि आप किसी व्यक्ति को बार बार ये महसूस कराते रहोगे कि वह आपके लिए बेहद जरूरी है,
तो वो इंसान एक दिन आपकी भावनाओं को अपनी ताकत बना लेगा, और जब समय आएगा तो वही इंसान आपको तोड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसे अपने जीवन में अपनाने का सबसे सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप खुद की अहमियत को पहचानो। अपने आत्मसम्मान को किसी और की मौजूदगी से मत जोड़ो। किसी रिश्ते, दोस्ती या नाते में इतना न डूबो कि आप भूल जाओ कि आप खुद भी एक व्यक्ति हो जिसकी अपनी गरिमा है। जब भी कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है तो उसे एक स्थान दो, लेकिन संतुलन के साथ। सामने वाले को यह एहसास होना चाहिए कि आप उसे इज्जत दे रहे हो, लेकिन आपकी दुनिया उसी के दम पर नहीं टिकी है। जब इंसान खुद को सीमित रखता है तभी दूसरे उसकी सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब आप लोगों को उतनी ही जगह देते हैं जितनी वो डिजर्व करते हैं, तो ना कोई आपका फायदा उठा सकता है, ना आपकी आत्मा पर चोट कर सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मगध के एक मंत्री ने एक व्यापारी को दरबार में कुछ फैसले लेने की जिम्मेदारी दे दी, सिर्फ इसलिए कि वह व्यापारी हर बार धन देता था और मीठा बोलता था। मंत्री ने सोचा कि ये व्यक्ति वफादार है और इसे विशेष दर्जा दे दिया, लेकिन वही व्यापारी धीरे धीरे दूसरे मंत्रियों से भी घुल मिल गया और एक दिन राजा के सामने उसी मंत्री के खिलाफ साजिश रच दी, जिसके कारण मंत्री को दरबार से निकाल दिया गया। कारण सिर्फ एक था, उस मंत्री ने बिना जांचे परखे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी थी। यही गलती आम लोग भी करते हैं। जब हम किसी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं तो वो हमें नीचा दिखाने में ही अपनी जीत समझते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, लोगों को जितना जरूरी हो उतना ही स्थान दो, न ज्यादा न कम। यही जीवन की नीति है। नीति 3, जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं उन्हें बोलकर नहीं, अपने परिणामों से जवाब दो। इस नीति का अर्थ यह है कि समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शांत स्वभाव के इंसान को कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं। जब आप किसी बात पर चुप रहते हैं, जवाब नहीं देते, तो लोग सोचने लगते हैं कि शायद आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, या फिर आप डरते हो, या आप में आत्मबल की कमी है। चाणक्य कहते हैं कि ये सबसे बड़ा भ्रम है और इस भ्रम को तोड़ना जरूरी होता है, लेकिन शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों और उपलब्धियों से। चुप रहना हमेशा डर की निशानी नहीं होती, कई बार यह ताकत की तैयारी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बहस और विवाद में न खर्च करके उसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता है, तो वही ऊर्जा एक दिन उसे वहां पहुंचा देती है जहां वो लोग पहुंचने की सोच भी नहीं सकते, जो केवल बोलते रहते हैं। चाणक्य हमें इस नीति से यह सिखाते हैं कि मौन की शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग अपने पक्ष में करो, लेकिन जब तुम्हारी सीमाएं तोड़ी जाएं, तो फिर अपने परिणामों से ही सामने वाले को उसकी जगह दिखाओ। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मौन का उद्देश्य समझना होगा। क्या आप इसलिए चुप हो कि डरते हैं, या इसलिए कि आप व्यर्थ की बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते? अगर आपका मौन आत्मसंयम का प्रतीक है, तो आपको उसे ताकत में बदलना सीखना होगा। जब लोग आपके खिलाफ बोलें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो बिना भावनात्मक हुए, बिना प्रतिक्रिया दिए आपको अपने कामों को बोलने देना है। जब आप अपने परिणामों से जवाब देते हैं, तो वही लोग जो आपको कमजोर समझते थे, वो आपकी शक्ति से डरने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से झुकती है। इसलिए चुप रहकर खुद को तैयार कीजिए और फिर ऐसा काम कीजिए कि सबकी जुबान खुद ब खुद बंद हो जाए। यही चाणक्य की असली रणनीति है, शब्दों से नहीं, परिणामों से राज करना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब सिकंदर भारत आया तो कई राजा उसकी सेना देखकर डर गए और उससे संधि कर ली, लेकिन एक राजा था, पोरस, जिसने शुरुआत में चुप्पी साधे रखी, कोई बयान नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। सबको लगा कि वो डर गया है, लेकिन असल में वह युद्ध की तैयारी कर रहा था। जब समय आया तो पोरस ने मैदान में डटकर मुकाबला किया और अपने साहस, रणनीति और आत्मबल से सिकंदर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यही है चुप्पी की ताकत, जब वो आत्मबल से जुड़ी हो।
अगर पोरस भी हर किसी की बात का जवाब देने बैठता तो शायद युद्ध से पहले ही हार जाता। इसलिए चाणक्य कहते हैं, बोलो तब जब जरूरत हो, वरना चुप रहकर खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारा काम ही तुम्हारी आवाज बन जाए। नीति 4, जिसे तुम बार बार माफ करते हो वह एक दिन तुम्हारे दर्द को मजाक समझने लगता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब आप बार बार किसी इंसान की गलतियों को नजरअंदाज करते हो, उसे क्षमा करते हो, उसके व्यवहार पर चुप रहते हो, तो वो इंसान धीरे धीरे यह मान लेता है कि आपकी सहनशीलता आपकी कमजोरी है। वह यह सोचने लगता है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, टोक नहीं सकते, और फिर वह बार बार वही गलती करता है, और हर बार पहले से अधिक बेपरवाह होकर। चाणक्य कहते हैं कि क्षमा करना एक गुण है, लेकिन तब तक जब तक सामने वाला उसे समझे और सुधार लाए। यदि आपकी माफी से किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, तो वो माफी आपके लिए जहर बन जाती है। वो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को रौंदते हुए आपके धैर्य का मजाक बनाने लगता है। ऐसे में चुप रह जाना या सब कुछ सह जाना किसी पुण्य का काम नहीं, बल्कि आत्मग्लानि को बुलावा देना होता है। एक बार माफ करना इंसानियत है, 2 बार समझदारी है, लेकिन हर बार माफ करते रहना मूर्खता है। यही इस नीति का सार है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या आप बार बार एक ही इंसान की गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अगर हाँ, तो आपको अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी होगी। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करे, आपकी सीमाओं को लांघे और फिर भी आप उसे माफ करते रहें, तो आप खुद अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। माफ करना तब तक ठीक है जब तक सामने वाला उसे अपना सौभाग्य माने, लेकिन अगर वो माफी को अपनी जीत समझने लगे तो वहाँ रेखा खींचनी जरूरी हो जाती है। चाणक्य नीति सिखाती है कि कभी भी ऐसे इंसान को दोबारा अवसर मत दो जिसने पहली बार में ही तुम्हारी आत्मा को चोट दी हो। खुद से प्रेम करना और अपनी सीमाएं तय करना, यही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक समय मगध के दरबार में एक सेवक बार बार राजा के निजी आदेशों को नजरअंदाज करता था। राजा ने पहले पहल उसकी गलतियों को क्षमा किया, यह सोचकर कि शायद परिस्थितियां कठिन हैं। लेकिन जब वही सेवक बार बार आदेशों की अवहेलना करता गया और हर बार क्षमा पा जाता, तो उसने राजा के धैर्य को ही उसकी कमजोरी मान लिया। अंततः एक दिन जब उसने राजकीय गोपनीय दस्तावेज लीक कर दिए, तब जाकर राजा को अपनी माफी की कीमत समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य कहते हैं कि अगर पहले ही गलतियों पर सख्त निर्णय लिया गया होता तो नुकसान से बचा जा सकता था। यही बात जीवन में भी लागू होती है। बार बार माफी देने से इंसान नहीं बदलता, लेकिन आप जरूर टूटने लगते हो। इसलिए जहाँ जरूरत हो वहाँ सख्ती भी उतनी ही जरूरी है जितनी करुणा। नीति 5, जिसे तुम हर बार मौका देते हो वो एक दिन तुम्हें ही बेवकूफ समझने लगता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब आप बार बार किसी व्यक्ति को नया मौका देते हो, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई कार्य क्षेत्र, तो वो इंसान यह मानने लगता है कि आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। उसकी नजरों में आपकी उदारता धीरे धीरे मूर्खता बन जाती है। वह सोचने लगता है कि आप हमेशा उसे मौका देते रहोगे, चाहे वो कितनी भी गलती करे या आपको कितना भी नुकसान पहुंचाए। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में जब कोई व्यक्ति पहली बार गलती करता है तब उसे अवसर देना न्यायसंगत है, परंतु जब वही व्यक्ति बार बार विश्वासघात करे और आप फिर भी उसे दोबारा अवसर दें, तो आप अपने ही पतन की नींव रख रहे होते हो। इस नीति का सार यही है कि हर किसी को बार बार अवसर देना किसी नीति या करुणा का हिस्सा नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान के खिलाफ एक समझौता होता है। अवसर उन्हीं को दो जो उसका मूल्य समझें, नहीं तो सामने वाला आपके धैर्य और भलमनसाहत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मानने लगेगा। इस नीति को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले स्वयं ये तय करें कि किसी व्यक्ति को दूसरा मौका देने का कारण क्या है। क्या वो वास्तव में पश्चाताप कर रहा है या बस आपके भरोसे का फायदा उठा रहा है। हर बार किसी को माफ करना,
फिर उसी पर विश्वास करना और दोबारा धोखा खाना। ये चक्र तभी टूटेगा जब आप भीतर से यह निर्णय लेंगे कि अब नहीं। चाणक्य की नीति यही कहती है कि जहाँ विश्वास बार बार टूटा हो वहाँ अवसर देना आत्मघात जैसा है। आपको सीखना होगा कि हर किसी को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। कुछ लोग केवल इस्तेमाल करना जानते हैं और जब तक आप उन्हें जगह देते रहोगे वो आपको ही नीचा दिखाने में लगे रहेंगे। इसलिए जीवन में नीति और सीमा तय करना अनिवार्य है ताकि आप दूसरों की गलती की कीमत खुद की शांति से न चुकाएं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक बार एक सेनापति युद्धभूमि में बार बार गलत रणनीति अपनाकर सेना को नुकसान पहुंचा रहा था। चंद्रगुप्त ने पहले उसे चेतावनी दी, फिर भी जब उसने वही गलतियां दोहराई तब दरबार ने निर्णय लिया कि उसे अंतिम मौका दिया जाए। लेकिन चाणक्य ने इसका विरोध किया और स्पष्ट कहा कि जिस व्यक्ति की गलतियों से हजारों सैनिकों की जान जा रही है उसे एक भी अवसर देना राजधर्म के खिलाफ है। यदि पहले ही सख्ती दिखाई जाती तो नुकसान रोका जा सकता था। बाद में जब वही सेनापति एक निर्णायक युद्ध में धोखा देकर दुश्मन से मिल गया तब सबको चाणक्य की बात समझ में आई। यही जीवन की भी सच्चाई है, अवसर केवल वहीं दें जहां उसका आदर हो, वरना एक दिन वही लोग आपके साथ विश्वासघात करके आपको ही मूर्ख ठहराने में लगे होंगे। नीति 6, जो व्यक्ति हर समय तुम्हारे सामने अच्छा बनता है वही सबसे पहले पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जहर घोलता है। इस नीति का अर्थ यह है कि हर मुस्कुराता चेहरा आपके भले की कामना नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि सबसे ज्यादा खतरनाक वे लोग होते हैं जो हर वक्त आपके सामने मधुर भाषा में बात करते हैं, आपकी हर बात पर सिर हिलाते हैं, आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए ईर्ष्या, जलन और द्वेष भरा होता है। ये लोग सामने आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि आप उन्हें अपना समझने लगो, अपने राज बताने लगो, अपने अंदरूनी निर्णयों में उन्हें शामिल करने लगो। और जब आप पूरी तरह उन पर भरोसा कर लेते हो तब यही लोग दूसरों के सामने आपकी छवि को खराब करने, आपकी बातें फैलाने और आपकी नीयत पर शक करने का काम करते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें सावधान करती है कि इंसान के शब्दों से ज्यादा उसकी नीयत और कर्मों को समझो, क्योंकि सामने से मीठा बोलना और भीतर से जलन पालना, यही दोहरा चेहरा सबसे घातक होता है। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए आपको लोगों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करना होगा। केवल उनके शब्दों पर विश्वास न करें, बल्कि देखें कि वे आपकी गैरमौजूदगी में आपके बारे में क्या कहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, आपके पीछे क्या सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपकी बातों से सहमत हो, आपके हर निर्णय की प्रशंसा करे और कभी भी आपसे असहमत न हो तो वह या तो बहुत डरपोक है या बहुत चालाक। आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो सच्ची राय देने की बजाय आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो। चाणक्य नीति यही कहती है कि जो इंसान सच्चा होता है वह आपकी आंखों में आंखें डालकर आपकी गलतियों को भी बताता है, लेकिन जो सिर्फ आपको खुश रखने का नाटक करता है वो आपकी पीठ में छुरा घोंपने का पहला अवसर तलाश रहा होता है। इसलिए चाणक्य का शिष्य वही होता है जो सामने वाले के चेहरों के पीछे के सच को पहचान सके। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि तक्षशिला में एक राजकुमार का सेवक हर समय उसकी प्रशंसा करता था, उसे सबसे समझदार, सबसे दयालु और सबसे शक्तिशाली बताता था। राजकुमार ने उसे अपना विश्वास पात्र मान लिया और अपनी रणनीतियां, कमजोरियां और भविष्य की योजनाएं उससे साझा करने लगा। लेकिन वही सेवक दरबार के अन्य गुटों से मिला हुआ था और उसने धीरे धीरे सारी योजनाएं बाहर के शत्रुओं को बतानी शुरू कर दी। जब साजिशें सफल हो गईं और राजकुमार को अपमान और हार का सामना करना पड़ा, तब जाकर उसे यह समझ आया कि जो हमेशा हाँ कहे वो सच्चा नहीं होता। चाणक्य ने इस घटना से यह नीति निकाली, सामने मीठा बोलने वाले से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करना और उनसे खुद को सुरक्षित रखना ही समझदारी है। नीति 7, जो लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं करते उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करना खुद के साथ अन्याय है।
इस नीति का अर्थ यह है कि जब आप किसी इंसान के लिए ईमानदारी से अच्छा करते हो, उसकी मदद करते हो, उसे समझते हो, उसके लिए समय और भावनाएं दोनों लगाते हो, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करे, आपकी अच्छाई को हल्के में ले, तो वह व्यक्ति आपके समय और आपके अस्तित्व दोनों का अपमान कर रहा होता है। चाणक्य कहते हैं कि अच्छाई वहाँ दिखानी चाहिए जहाँ उसकी कदर हो, वरना ये दुनिया आपको तब तक इस्तेमाल करती है जब तक आपके अंदर देने की ताकत बची हो। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा करता है तो उसका उद्देश्य प्रेम, रिश्तों की गहराई और इंसानियत होता है। लेकिन अगर सामने वाला उसकी भलाइयों को नजरअंदाज करता है, उसे अपना अधिकार मान लेता है, तो वहीं से अपमान की शुरुआत होती है। बार बार किसी के लिए अच्छा बनते बनते जब इंसान टूटने लगे, खुद को खोने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वो अच्छाई अब पुण्य नहीं रही, वो अब अपने ही आत्मसम्मान के खिलाफ एक अपराध बन चुकी है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि किन लोगों के लिए आप अपने समय, ऊर्जा और भावना खर्च कर रहे हैं, और क्या वे लोग वाकई आपकी उस भावना के योग्य हैं। अच्छाई तभी तक ठीक है जब तक सामने वाला उसका आदर करे, उसे समझे और आपकी भावनाओं को मान दे। यदि कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझता है या उसे नजरअंदाज करता है, तो वहाँ से पीछे हट जाना ही समझदारी है। चाणक्य का स्पष्ट मानना है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे पहला धर्म है। यदि आपकी अच्छाई आपके लिए ही बोझ बन जाए और वह अच्छाई दूसरों को आपके खिलाफ घमंडी बना दे, तो उस अच्छाई का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और तय करो कि अब से उनकी दुनिया का केंद्र बनने के लिए खुद को मत खो, क्योंकि जो आपकी अच्छाई को सम्मान नहीं देता, वो आपके दर्द को कभी समझ ही नहीं पाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि नंद वंश के दौरान एक ब्राह्मण दरबार में नियमित रूप से ज्ञान देता था, राजा के कई कार्यों में मदद करता था और नीतियों के सुझाव देता था, लेकिन राजा ने कभी उसकी सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। बार बार वह ब्राह्मण ईमानदारी से अपनी बात कहता, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज किया जाता या उसका मजाक उड़ाया जाता। धीरे धीरे दरबार में लोग उसे हल्के में लेने लगे, क्योंकि राजा भी उसकी अच्छाई का सम्मान नहीं करता था। जब चाणक्य ने ये सब देखा तो उस ब्राह्मण से कहा, जहाँ तुम्हारा ज्ञान मजाक बन गया हो, वहाँ ज्ञान देना अपराध है। इसके बाद उस ब्राह्मण ने दरबार छोड़ दिया और कुछ ही वर्षों में नंद वंश का पतन हुआ, क्योंकि वहाँ अच्छाई की कदर नहीं थी। चाणक्य की ये नीति आज भी उतनी ही सटीक है। अगर कोई आपकी अच्छाई को न समझे तो उसके लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद के लिए कठोर बनने की जरूरत है। नीति 8, जो तुम्हारे सामने तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम चुप रहते हो, वो धीरे धीरे तुम्हें सबकी नजरों में गिरा देते हैं। इस नीति का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, आपकी बातों, भावनाओं या प्रयासों का मजाक उड़ाता है, और आप उस पर चुप रहते हो, तो वह व्यक्ति न सिर्फ और अधिक साहसी हो जाता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी यही संकेत देता है कि आप कुछ नहीं कहेंगे, आप सह लेंगे। चाणक्य कहते हैं कि मौन वहाँ तक ठीक है जहाँ तक वह गरिमा बनाए रखे, लेकिन जहाँ मौन आपकी बेइज्जती का माध्यम बनने लगे, वहाँ जवाब देना जरूरी हो जाता है। बार बार अपमान को सहते सहते व्यक्ति का आत्मबल टूट जाता है और वो खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। यही मनोवैज्ञानिक आघात व्यक्ति को मानसिक रूप से भीतर ही भीतर तोड़ देता है। चाणक्य की यह नीति इसीलिए जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सम्मान कभी भी भीख में नहीं मिलता, वह आपके व्यवहार और आपकी प्रतिक्रिया से तय होता है। अगर कोई आपके आत्मसम्मान पर वार करे और आप कुछ न कहें, तो वो वार केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक बन जाता है। इस नीति को अपने जीवन में लागू करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप यह पहचानो कि कब आपका मजाक सिर्फ हंसी में किया गया और कब वह आपको नीचा दिखाने के इरादे से किया गया। हर बात को अनदेखा करना सहनशीलता नहीं,
बल्कि आत्मविनाश का एक रूप बन जाता है जब सामने वाला बार बार आपकी चुप्पी को अपनी जीत समझने लगे। आपको सीखना होगा कि कब और कैसे अपनी बात मजबूती से रखनी है, ताकि सामने वाला दोबारा आपकी सीमाओं को न लांघ सके। यह प्रतिक्रिया लड़ाई या गुस्से से नहीं, बल्कि ठोस शब्दों और आत्मविश्वास से होनी चाहिए। जब आप स्पष्ट और दृढ़ता से सामने वाले को उसकी सीमा दिखा देते हैं, तो न केवल वह इंसान रुकता है, बल्कि अन्य लोग भी आपकी गरिमा को पहचानने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है, और जब आप मजाक सहते सहते अपनी चुप्पी में मरने लगते हो, तब लोग आपको हंसी का पात्र बना देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार तक्षशिला में एक विद्वान शिक्षक को एक दरबारी बार बार उसके उच्चारण और पहनावे का मजाक उड़ाता था। शुरू में वह शिक्षक मौन रहा, लेकिन जब उसी का मजाक दरबार के और लोग भी दोहराने लगे, तब उसने चाणक्य से मार्गदर्शन मांगा। चाणक्य ने उसे कहा कि अगली बार जब वह दरबारी मजाक उड़ाए तो उसी की भाषा में, लेकिन तर्क और मर्यादा के साथ उसे जवाब दो। शिक्षक ने वैसा ही किया और दरबारी की बोलती बंद हो गई। इसके बाद पूरे दरबार में उस शिक्षक की इज्जत और बढ़ गई। चाणक्य इस उदाहरण से यह बताते हैं कि जब तक आप खुद खड़े नहीं होते, तब तक लोग आपको गिराने में लगे रहते हैं। इसलिए जब अपमान सामने हो और आप चुप रहो, तो आप खुद ही अपने सम्मान की रक्षा करना छोड़ चुके होते हो। यही कारण है कि आत्मसम्मान की रक्षा हर इंसान की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। नीति 9, जो बार बार तुम्हारे एहसान भूल जाते हैं, उन्हें दोबारा याद दिलाना नहीं, दूर कर देना चाहिए। इस नीति का अर्थ यह है कि जब आप किसी व्यक्ति की बार बार मदद करते हैं, उसके मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहते हैं, अपना समय, धन, ऊर्जा या भावनाएं उस पर लगाते हैं, और वह व्यक्ति हर बार आपके उन अच्छे कार्यों को नजरअंदाज कर देता है, भूल जाता है या उन्हें महत्व नहीं देता, तो ऐसे इंसान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाकर रखना केवल अपने ही आत्मसम्मान को गिराने जैसा होता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एहसान जताना या बार बार अपनी भलाइयों की याद दिलाना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा मूर्खता यह है कि आप ऐसे लोगों के लिए फिर भी कुछ करते रहो जो आपके किए गए भलेपन को मान्यता देने की जगह उसे अपना अधिकार मानते हैं। ऐसे लोग न केवल आपकी अच्छाई का मजाक बनाते हैं, बल्कि एक समय ऐसा आता है जब वे आपको ही दोषी ठहराने लगते हैं। इसलिए चाणक्य की दृष्टि में भलाई वहीं तक करो जहां उसका मूल्य समझा जाए, वरना वह भलाई एक दिन आपको ही दुख देने का कारण बन जाती है। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले उन लोगों की पहचान करो जो आपके द्वारा की गई मदद को भूल गए हैं या उसे मामूली समझते हैं। यह रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी या कोई भी हो सकता है जिसने आपके सहयोग को कभी मान नहीं दिया। ऐसे लोगों से दूरी बनाना कोई अहंकार नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। चाणक्य नीति सिखाती है कि जहां मूल्य न हो, वहां निवेश बंद कर देना ही बुद्धिमानी है, चाहे वह निवेश समय का हो, भावना का हो या सहयोग का। अपने जीवन में उन लोगों को प्राथमिकता दो जो तुम्हारी मदद को याद रखते हैं, उसकी कदर करते हैं और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे लिए भी वैसे ही खड़े होते हैं जैसे तुम उनके लिए खड़े रहे थे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे हर बलिदान को भूलकर केवल अपने स्वार्थ को देखता है, तो उसे जीवन से दूर कर देना ही नीति है, क्योंकि आत्मसम्मान का जीवन में सबसे ऊपर स्थान होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य विस्तार के दौरान एक छोटे राजा की सहायता की थी जब वह युद्ध में बुरी तरह हार रहा था। चंद्रगुप्त ने न केवल उसे सैनिक सहायता दी, बल्कि उसे उसकी गद्दी पर वापस बैठाया। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही राजा चंद्रगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा और उसे कमजोर करने की कोशिश की। जब चाणक्य को यह पता चला, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो व्यक्ति एहसान भूल जाता है, वह सबसे बड़ा विश्वासघाती होता है। इसके बाद उस राजा से सभी संबंध तोड़ दिए गए और उसे सत्ता से हटा दिया गया। इस उदाहरण से चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि जब किसी की स्मृति में तुम्हारा योगदान मिट जाए, तो वहां दोबारा कुछ करने का कोई अर्थ नहीं रहता।
ऐसे लोगों को जीवन से बाहर निकाल देना ही सबसे बड़ी नीति है। नीति 10, जिससे तुम बार बार टूटते हो और फिर भी उसी से जुड़ने की कोशिश करते हो, वह एक दिन तुम्हारे आत्मसम्मान को पूरी तरह खत्म कर देता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तुम्हारे अपनाने का जवाब दूरी से देता है और फिर भी तुम उसी इंसान के पीछे बार बार जाते हो, उससे संबंध जोड़ने की कोशिश करते हो, तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के आत्मसम्मान को मार देती है। चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान वह जड़ है जिस पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर वही जड़ बार बार कमजोर हो तो पूरा जीवन बिखरने लगता है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता, उसे बार बार अपने जीवन में स्थान देने की कोशिश आत्महत्या की तरह होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह मृत्यु शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। यह नीति उस खतरनाक आत्मघात की चेतावनी देती है जिसमें इंसान खुद अपने अपमान को अपना भाग्य समझकर स्वीकार करता जाता है और धीरे धीरे खुद को मिटा देता है। चाणक्य कहते हैं कि जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ प्रेम भी केवल भ्रम होता है। इस नीति को जीवन में अपनाने का सही तरीका यह है कि जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बार बार ऐसा व्यवहार करे जिससे तुम्हारा आत्मसम्मान आहत हो, तो उस क्षण को अंतिम क्षण मानो, क्योंकि जो इंसान एक बार तुम्हें नीचा दिखा चुका है और तुम्हारी भावना को समझने के बाद भी वही गलती दोहराता है, वह दोबारा सुधारने नहीं आता बल्कि तुम्हें और तोड़ने लौटता है। ऐसे में उससे रिश्ता बनाए रखना, उसके बदलने की आशा करना केवल खुद के प्रति क्रूरता है। आत्मसम्मान को बचाना है तो सबसे पहले उस इंसान से दूरी बनानी होगी जो तुम्हें बार बार गिराता है और हर बार तुम उसे उठने के लिए पुकारते हो। चाणक्य सिखाते हैं कि किसी रिश्ते को बनाए रखने से पहले यह तय करो कि वह तुम्हारी गरिमा को बनाए रखता है या खत्म करता है, क्योंकि जो रिश्ता आत्मसम्मान के टुकड़ों पर खड़ा होता है वो हमेशा तुम्हारी रूह को कुचलता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण उनके साथ मित्रता का नाटक करता था, लेकिन बार बार राज्य से जुड़ी योजनाओं को असफल करने के लिए दूसरों से गुप्त रूप से संपर्क करता था। चाणक्य ने पहले उसकी क्षमताओं को देखते हुए उसे कई अवसर दिए, लेकिन वह बार बार उसी विश्वासघात को दोहराता रहा। जब चाणक्य को यह एहसास हुआ कि उसकी उपेक्षा से केवल नीतियों का ही नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान का भी हनन हो रहा है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण से सभी संबंध तोड़ दिए और उसे राज्य से निकाल फेंका। चाणक्य कहते हैं कि अगर वह निर्णय समय पर न लिया जाता तो सिर्फ उनका आत्मबल ही नहीं, चंद्रगुप्त का साम्राज्य भी गिर सकता था। यही जीवन की सच्चाई है। जो तुम्हें तोड़ता है उससे जुड़े रहना खुद को मिटाने जैसा है और जीवन में आत्मसम्मान को बचाना हर नीति से बड़ा धर्म है। नीति 11, जो लोग तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं उन्हें अपने परिणामों से ऐसा उत्तर दो कि वे अपनी हंसी पर शर्मिंदा हो जाएं। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में जब भी आप किसी कठिन लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, जब आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हो, तो बहुत से लोग आपकी मेहनत को नहीं समझते बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। वे आपकी कमजोरियों को, आपकी वर्तमान स्थिति को, आपके साधनों की कमी को देखकर यह सोचते हैं कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। चाणक्य कहते हैं कि यह दुनिया तब तक तुम्हारी कदर नहीं करती जब तक तुम्हारे हाथ में कोई ठोस परिणाम न हो। इसलिए जो लोग तुम्हारे संघर्ष को देखकर हंसते हैं उनका जवाब शब्दों से नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि ऐसी सफलता से दिया जाना चाहिए जो उनके हर ताने को बंद कर दे। यह नीति हमें सिखाती है कि मजाक उड़ाने वालों से परेशान नहीं होना है बल्कि उन्हें प्रेरणा की तरह इस्तेमाल करके और अधिक तीव्रता से अपने लक्ष्य पर काम करना है, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज तुम्हें गिरा हुआ मानते हैं कल तुम्हारी बुलंदी पर तालियां बजाने को मजबूर होंगे। इस नीति को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। जब लोग आपको कमजोर समझें, आपकी मेहनत का मजाक बनाएं, तो आपको भीतर से और ज्यादा दृढ़ हो जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है और जो इंसान अपने आत्मबल के साथ चलता है
उसे दुनिया की हंसी भी रुकने नहीं रोक सकती। आपको उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो सिर्फ आपकी कमियों को देखते हैं, आपकी मेहनत को नहीं। जब आप खुद को मजबूत बनाने में लगते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर रोज संघर्ष करते हैं, तब धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास आपकी ढाल बन जाता है। और जब एक दिन सफलता आपके दरवाजे पर आती है, तब वही लोग जो आपकी राह में कांटे बिछा रहे थे, फूल लेकर खड़े दिखाई देते हैं। यही इस नीति की शक्ति है। खुद को इतना सक्षम बना लो कि जवाब देने के लिए तुम्हें कुछ कहना ही न पड़े। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक की तरह पहली बार देखा और उसे सम्राट बनाने की बात कही, तब दरबार के कई विद्वानों ने उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि एक सामान्य परिवार का बालक भला सम्राट कैसे बन सकता है। लेकिन चाणक्य ने उन सभी की हंसी को अपने भीतर की आग बना लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति, प्रशासन और रणनीति की शिक्षा दी और उसे ऐसा योद्धा बनाया कि उसने नंद वंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को समाप्त कर दिया। अंत में वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसी के दरबार में सिर झुकाकर खड़े थे। चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष की हंसी उड़ाते हैं, उन्हें तुम्हारी सफलता की गूंज से चुप कराओ। नीति 12, जो तुम्हारे कामयाब होते ही बदल जाएं, उन्हें कभी अपनी असलियत तक पहुंचने का दोबारा मौका मत देना। इस नीति का अर्थ यह है कि जब आप संघर्ष में होते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब कुछ लोग आपके बहुत करीब होते हैं। वे आपके दुख के हमदर्द बनते हैं, आपके आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हो, थोड़ा नाम कमाते हो, सफलता की ओर कदम बढ़ाते हो, तो वही लोग या तो आपसे दूरी बना लेते हैं या फिर आपके खिलाफ हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग कभी तुम्हारे अपने नहीं थे, वे बस तुम्हारी मजबूरी के साथी थे, न कि तुम्हारे चरित्र या आत्मा के। जो इंसान तुम्हारे सफल होते ही बदल जाए, उसका सच्चा चेहरा तभी उजागर होता है जब उसे तुम्हारी रोशनी सहन नहीं होती। ऐसे लोगों को दोबारा पास लाना सिर्फ यही सिद्ध करता है कि तुमने उनकी असलियत को पहचानकर भी नजरअंदाज कर दिया। चाणक्य की यह नीति इस बात पर आधारित है कि जो लोग तुम्हारे बुरे वक्त के बहाने तुम्हारे साथ थे और अच्छे वक्त में तुम्हारे विरोधी बन गए, वे असल में तुम्हारे स्वार्थी समीक्षक थे, सच्चे साथी नहीं। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि कौन आपके साथ तब था जब आपके पास कुछ नहीं था और कौन अब दिख रहा है जब आपके पास कुछ है। यह फर्क पहचानना जीवन के सबसे जरूरी ज्ञानों में से एक है। जब कोई व्यक्ति आपकी सफलता को देखकर असहज हो जाए, आपकी खुशियों से ईर्ष्या करने लगे, आपके छोटे से गौरव को नीचा दिखाने लगे, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति कभी भी आपका भला नहीं चाह सकता। ऐसे लोग आपकी असफलताओं के साथी तो हो सकते हैं, क्योंकि तब उन्हें आपसे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जब आप उभरते हो, जब आप चमकने लगते हो, तब उनकी आंखें चुभने लगती हैं। यही उनकी पहचान है। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे लोगों से मेलजोल बनाए रखना अपने भविष्य को खतरे में डालना है। उनकी ईर्ष्या एक दिन आपकी प्रगति को रोकने का कारण बन सकती है। इसलिए जो समय के साथ बदल जाए, उसे फिर से अपने समय का हिस्सा मत बनाओ। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिलाया, तब पहले कई पुराने सहयोगी जो पहले उसके मित्र थे, धीरे धीरे सत्ता में आते ही उससे दूरी बनाने लगे। कुछ ने तो उसके खिलाफ षड्यंत्र भी रच डाले, क्योंकि वे उसकी तेजी से बढ़ती ताकत को पचा नहीं पाए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साफ चेताया, जो लोग तुम्हारी शक्ति से डरने लगे हैं, वे कल तुम्हारे राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। नतीजतन चंद्रगुप्त ने उन सभी को दरबार से हटा दिया और अपने शासन को सुरक्षित रखा। यही इस नीति की सच्चाई है। जो तुम्हारी सफलता से बदल जाए, उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमत्ता है, वरना वो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर देंगे। नीति 13, जो तुम्हें तब नजरअंदाज करें जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो, उन्हें तब याद मत करना जब सब तुम्हारे साथ खड़े हों।
इस नीति का अर्थ यह है कि जब इंसान जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहा होता है, जब उसके पास न तो साधन होते हैं और न ही कोई बड़ा नाम, तब उसे कुछ गिने चुने लोगों की जरूरत होती है जो उसका साथ दें, उसका हौसला बढ़ाए और उसे अपनाएं। लेकिन अगर वही लोग उस समय आपको नजरअंदाज करते हैं, आपकी जरूरतों को अनदेखा करते हैं या आपके अस्तित्व को मान्यता देने से भी बचते हैं, तो चाणक्य कहते हैं कि जब समय बदले और आपके साथ दुनिया खड़ी हो जाए, तब उन लोगों को फिर से अपनी दुनिया में स्थान देना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। वे आपको सिर्फ तब पहचानते हैं जब उन्हें आपकी रोशनी में खुद को चमकाना हो। इस नीति का सार यही है कि जो तुम्हारे अंधेरे में साथ न दें, वे तुम्हारे उजाले के लायक नहीं हैं। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष में तुम्हें उपेक्षित कर दे, वह तुम्हारी सफलता में सिर्फ लाभ देखेगा, न कि सच्चा संबंध। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने तुम्हारी कठिन घड़ियों में तुम्हारे पास आने से परहेज किया, तुम्हारे कॉल्स का जवाब नहीं दिया, तुम्हारे सपनों को महत्व नहीं दिया और तुम्हारे अस्तित्व को नजरअंदाज किया। जब तुम्हारा वक्त बदलता है और सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है, तब वही लोग अचानक से दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, सहानुभूति जताने लगते हैं और तुम्हारी चमक में खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। ऐसे समय में भावनाओं में बहकर उन्हें दोबारा मौका देना आत्मघात जैसा होता है। चाणक्य की नीति सिखाती है कि अपने अतीत को मत भूलो, वहाँ छिपे सबक ही तुम्हारे भविष्य के रक्षक होते हैं। इसलिए जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो लोग नहीं थे, तो अब जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रही, तब उन्हें अपनी दुनिया में जगह देना आत्मसम्मान के खिलाफ है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और मगध के दरबार में न्याय की मांग की, तो दरबार के कई प्रभावशाली विद्वान और मंत्री उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने चाणक्य को अपमानित किया और बाहर निकाल दिया। लेकिन जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और मगध पर अधिकार कर लिया, तब वही लोग चापलूसी करते हुए उनके पास वापस आए, उनका साथ मांगने लगे। चाणक्य ने उन्हें तिरस्कार के साथ मना कर दिया और कहा, जिसने मेरे अपमान के समय मेरा मुंह नहीं देखा, वह अब मेरी शक्ति के सामने झुकने के लायक नहीं। यही चाणक्य की नीति है। समय आने पर क्षमा करो, पर ऐसे लोगों को दोबारा पास आने मत दो जिन्होंने तुम्हें तब नहीं पहचाना जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। नीति 14, जो लोग तुम्हें तब नीचा दिखाएं जब तुम गिर चुके हो, उन्हें तब जगह मत देना जब तुम उठ खड़े हो जाओ। इस नीति का अर्थ यह है कि जब इंसान जीवन में किसी बड़ी हार, संकट या असफलता से गुजरता है, तब उसका असली चेहरा नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों का असली चेहरा सामने आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस गिरते हुए इंसान के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह नमक छिड़कते हैं, उसके हालात का मजाक उड़ाते हैं, उसे शब्दों से और ज्यादा तोड़ते हैं और दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब तुम कमजोर होते हो तब उनका असली स्वभाव निकल कर आता है, और अगर तुम एक दिन फिर से उठ जाओ, मजबूत बन जाओ, तो वही लोग तुम्हारी सफलता से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस नीति का स्पष्ट संदेश है कि जो लोग तुम्हारे गिरने पर हंसे, तुम्हारे दर्द को हथियार बनाकर तुम्हारा अपमान किया, उन्हें कभी उस ऊंचाई का हिस्सा मत बनने दो जिसे तुमने अपने आंसुओं और खून से हासिल किया है। इस नीति को जीवन में अपनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी असफलता के समय खुद को अकेला महसूस करने की बजाय एक पर्यवेक्षक बन जाओ। देखो कि कौन तुम्हें संभालने आया, कौन तुम्हें छोड़ गया, और सबसे जरूरी, कौन तुम्हें गिरा हुआ देखकर खुश हुआ या तुम्हें अपमानित करने में संकोच नहीं किया। यही लोग भविष्य में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए कभी सच्ची भावना नहीं थी, सिर्फ अवसर की प्रतीक्षा थी। इसलिए जब आप फिर से खड़े हो जाओ, अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर लो और जीवन में आगे बढ़ो, तो उन लोगों को अपने आसपास जगह मत दो जो तुम्हारी कमजोरी का मजा ले चुके हैं।
चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि सम्मान केवल उन्हें देना चाहिए जो आपके दुख में आपके साथ थे, जो तुम्हारी जीत से पहले भी तुम्हारा आदर करते थे। जो लोग केवल शक्ति देखकर पास आते हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ तुम्हारी शक्ति का उपयोग करना होता है, न कि तुम्हारे साथ चलना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वे मगध दरबार से अपमानित होकर निकले थे, तब कई पुराने परिचित जिन्हें उन्होंने कभी पढ़ाया था या जिनके जीवन में उन्होंने योगदान दिया था, उनसे मुंह मोड़कर चले गए। कुछ ने दरबारियों के सामने उनका अपमान भी किया, यह कहकर कि अब चाणक्य की कोई हैसियत नहीं रही। लेकिन जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया और मगध पर विजय प्राप्त की, तो वही लोग फिर से उनके चरणों में लौटकर खड़े हो गए, आदर का दिखावा करने लगे। चाणक्य ने उन्हें अपने दरबार से दूर रखा और एक बार कहा, जिसने मुझे तब नीचा दिखाया जब मैं नीचे था, उसे अब ऊपर लाकर अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। यही नीति जीवन में अपनानी चाहिए। जो तुम्हारे दर्द में तुम्हें तोड़े, उसे अपनी सफलता का हिस्सा मत बनने दो, वरना वह फिर किसी दिन तुम्हारी ऊंचाई को गिरावट में बदल सकता है। नीति 15, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझें, उन्हें समय आने पर अपनी सफलता की ऐसी आवाज सुनाओ कि उनकी सारी गलतफहमियां चूर हो जाएं। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में कई बार हमें परिस्थितियों के कारण चुप रहना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है और कई बार खुद पर संयम रखते हुए सिर्फ समय का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग हमारी इस चुप्पी को हमारी कमजोरी मान लेते हैं। वे यह सोचते हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते, हमारे पास शक्ति नहीं है, इसलिए हम मौन हैं। चाणक्य कहते हैं कि यह सोचने वाले लोग भूल जाते हैं कि हर चुप्पी डर या हार की नहीं होती, कुछ चुप्पियां बहुत बड़ी तैयारी का हिस्सा होती हैं। यह नीति बताती है कि जो लोग तुम्हारे शांत स्वभाव या संयमित व्यवहार को तुम्हारा डर समझते हैं, उन्हें समय आने पर अपने परिणामों और उपलब्धियों से ऐसा उत्तर दो कि उनकी सोच पर ही सवाल उठ जाएं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि चुप रहना तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह गरिमा बनाए रखे, लेकिन जब वह चुप्पी तुम्हारे अस्तित्व को मिटा रही हो या तुम्हारी ताकत को गलत समझा जा रहा हो, तब समय आने पर उसकी धार भी दुनिया को दिखा देनी चाहिए। तक्षशिला में एक विद्यार्थी था जो हर नए आगंतुक के साथ अत्यधिक मित्रता करने लगता था। वह सबको अपना मित्र मानकर अपने गुरु की बातें, अपनी पढ़ाई की रणनीति और अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव सबके साथ बांट देता था। एक दिन एक नया छात्र आया। उसने बड़ी विनम्रता और चतुराई से उस विद्यार्थी से सब जानकारी ले ली और कुछ ही समय बाद परीक्षा में उसी की तकनीकें अपनाकर खुद सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया, जबकि वह वास्तविक विद्यार्थी पिछड़ गया। तब चाणक्य ने सभी छात्रों के सामने यह नीति सुनाई और समझाया कि मित्रता एक बीज की तरह होती है, जिसे बोने के बाद उसे समय, परख और अनुभव की धूप पानी देना पड़ता है, तभी वह एक मजबूत पेड़ बनता है। जो इस प्रक्रिया को नजरअंदाज करता है, वह जल्द ही छाव की जगह कांटों में उलझ जाता है। नीति 38, जिसे हर बात का तुरंत जवाब देने की आदत होती है, वह व्यक्ति अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाता है और जीवन में बार बार पछताता है। इसलिए चुप रहना और समय पर बोलना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह न केवल अपने मन की गहराई को उजागर कर देता है, बल्कि अनजाने में अपने शत्रुओं को भी हथियार दे देता है। शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते और जो बिना सोचे समझे बोलता है, उसका नुकसान केवल सामने वाला नहीं करता, बल्कि स्वयं उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति जो सोच समझकर उत्तर देता है, वह दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ता है और अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करता है। जबकि जो हर बात पर तिलमिला उठता है, बहस करता है या झट से प्रतिक्रिया देता है, वह अपनी कमजोरी को जगजाहिर कर देता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान के सही समय पर उपयोग में है, और बोलना तभी सार्थक होता है जब वह सोच समझकर किया जाए। यदि आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बोलने की आदतों को समझें।
क्या आप हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं? क्या आपको चुप रहना कठिन लगता है? अगर हाँ, तो आपको अपने अंदर धैर्य और संयम को विकसित करना होगा। चाणक्य सलाह देते हैं कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता और कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जब कोई आपको उकसाता है या व्यर्थ की बहस में खींचना चाहता है, तो वहाँ चुप रहकर स्थिति को देखने की आदत डालें। बोलने से पहले 3 बार सोचें, क्या जो मैं कहने जा रहा हूँ वह सत्य है, आवश्यक है और शुभ है। अगर नहीं, तो उसे कहना टाल दें। जब आप चुप रहकर परिस्थिति का विश्लेषण करना सीख जाते हैं, तब आप अपनी मानसिक शक्ति को बचाते हैं और दूसरों पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। चाणक्य तक्षशिला में एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार 2 विद्वान विद्यार्थियों के बीच शास्त्रार्थ हो रहा था। एक विद्यार्थी हर तर्क पर तत्काल उत्तर देता जा रहा था, बिना पूरी बात सुने ही बीच में कूद पड़ता, जबकि दूसरा विद्यार्थी शांत था। वह सब्र से पहले पूरी बात सुनता और फिर सोच समझकर उत्तर देता। परिणाम स्वरूप पूरे श्रोतामंडल पर शांत विद्यार्थी का अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका उत्तर तार्किक, संतुलित और सम्मानजनक था। बाद में जब गुरुकुल में निर्णय हुआ कि किसे श्रेष्ठ घोषित किया जाए, तो चाणक्य ने उस शांत विद्यार्थी को विजेता घोषित करते हुए कहा, जिसने वाणी पर विजय पाली उसने जगत पर विजय पाली। इस नीति से यह स्पष्ट होता है कि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी निशानी है। नीति 39, जो व्यक्ति हर किसी को अपना मित्र मान लेता है, वह अंततः धोखे का शिकार होता है, क्योंकि सच्चे मित्र समय और परिस्थितियों की कसौटी पर ही पहचाने जाते हैं, न कि शब्दों और मुस्कानों से। चाणक्य स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि मित्रता एक ऐसा बंधन है जिसे बहुत सोच समझकर जोड़ना चाहिए, क्योंकि संसार में हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर मीठे बोलने वाला आपका भला नहीं चाहता। कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मित्रता का मुखौटा पहनते हैं और जब उनका काम निकल जाता है तो वे आपकी पीठ पीछे वार करने से भी नहीं चूकते। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप हर किसी पर तुरंत विश्वास न करें और अपने जीवन में घुसने देने से पहले किसी को अच्छे से परख लें। चाणक्य का कहना है कि मित्रता वही टिकाऊ होती है जो संकट की घड़ी में आपकी रक्षा करे, आपकी उन्नति से ईर्ष्या न करे और आपकी पीठ पीछे भी आपकी अच्छाई का बखान करे। इसलिए मित्रों की भी परीक्षा लें। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर परखा जाता है, वैसे ही मित्रता को समय, संकट और परिस्थितियों में परखना चाहिए। अगर आप इस नीति को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को एक बार फिर से मूल्यांकन की दृष्टि से देखें। क्या वे वास्तव में आपके सुख दुख के भागीदार हैं या केवल अवसरवादी हैं? जब आप किसी सफलता को प्राप्त करते हैं, तो क्या वे सच्चे मन से आपके साथ खुश होते हैं या उनके चेहरे पर जलन का भाव आता है? जब आप किसी कठिन समय से गुजरते हैं, तो क्या वे आपके साथ खड़े रहते हैं या दूरी बना लेते हैं? यदि उत्तर नकारात्मक है, तो समझ लीजिए कि वह मित्रता केवल दिखावा है और उससे दूरी बनाना ही आपके लिए हितकारी होगा। सच्चे मित्र वही होते हैं जो बिना कहे आपकी चिंता करें, आपकी पीठ पीछे आपकी इज्जत करें और आपके जीवन में ईमानदारी से जुड़े। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि मित्रता करते समय दिल से नहीं, दिमाग से काम लें। चाणक्य एक कथा के माध्यम से इस नीति को समझाते हैं। एक बार तक्षशिला में एक युवक था जो बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव का था। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह हर नए व्यक्ति से इतनी जल्दी घुल मिल जाता कि कुछ ही दिनों में उसे अपना सबसे अच्छा मित्र मान लेता। एक दिन उसी के द्वारा मित्र माने गए कुछ लोगों ने उसके धन की चोरी कर ली और जब युवक ने उनका सामना किया, तो उन्होंने पलटकर उसे ही झूठा साबित करने की कोशिश की। अपमान और धोखे से टूटा वह युवक चाणक्य के पास आया। तब चाणक्य ने उसे यह नीति समझाई और कहा, मित्रता कोई मिट्टी का खिलौना नहीं जो हर किसी के हाथ में थमा दिया जाए। यह तो वह अमूल्य रत्न है जो केवल उन हाथों में जाना चाहिए जो इसके योग्य हों। इसके बाद उस युवक ने वर्षों तक अकेले रहकर अपने सच्चे मित्रों को परखा और अंततः जब उसके जीवन में कठिन समय आया,
तो केवल वही 2 लोग उसके साथ खड़े मिले जिनके बारे में वह स्वयं भी पहले शंकित था, पर समय ने साबित कर दिया कि वही सच्चे थे। चाणक्य इसी उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि सच्चा मित्र दुर्लभ होता है और हर कोई मित्र बनने का पात्र नहीं होता। नीति 40। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपने दुख, परेशानियां और जीवन के गहरे रहस्य खोल देता है, वह स्वयं को संकट में डाल देता है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कमजोरी जानकर उन्हें चोट पहुंचाने का अवसर ढूंढते हैं। चाणक्य इस नीति में हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने दुखों और निजी बातों को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपके दर्द को समझने या उसका समाधान निकालने की नियत से नहीं सुनता। कुछ लोग आपकी बातें सिर्फ इसीलिए सुनते हैं ताकि वे बाद में उसी को हथियार बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इंसान को अपने भावनात्मक संतुलन को नियंत्रित रखना चाहिए और सोच समझकर यह तय करना चाहिए कि कौन वास्तव में उसके विश्वास के लायक है और कौन नहीं। अगर आप हर किसी को अपने जीवन की कमजोरियां और दर्द बता देंगे, तो आप अनजाने में ही उन्हें वो चाबी सौंप देंगे जिससे वे आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति का ताला खोल सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि हर बात सबको न बताएं, क्योंकि कुछ बातें चुपचाप सहने में ही बुद्धिमानी होती है। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले अपने बोलने के तरीके और आदतों पर ध्यान देना होगा। जब आप दुखी हो, परेशान हो या जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो, तो तुरंत हर किसी से अपनी हालत साझा न करें। पहले सोचें कि क्या सामने वाला व्यक्ति वाकई आपकी मदद कर सकता है या सिर्फ सुनकर उसका आनंद लेना चाहता है। अगर वह व्यक्ति केवल सहानुभूति दिखा रहा है लेकिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं ला सकता, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बातों से दूर ही रखें। अपने मन की बात केवल उन्हीं लोगों से करें जिनके बारे में आप निश्चिंत हों कि वे आपके हितैषी हैं और आपकी निष्ठा का सम्मान करेंगे। याद रखें, अधिकतर समस्याएं तब और बढ़ जाती हैं जब वे गलत लोगों के कानों में चली जाती हैं। इसलिए संयमित बोलना, सोच समझकर बोलना और मौन धारण करना भी एक प्रकार की बुद्धिमानी है, जिसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। चाणक्य एक उदाहरण के रूप में एक दरबारी की कहानी बताते हैं जो राजा का बहुत करीबी था लेकिन अत्यधिक भावुक था। जब भी कोई समस्या आती, वह किसी भी दरबारी के सामने खुलकर अपना मन हल्का कर देता। एक बार उसकी पत्नी की बीमारी के बारे में उसने दरबार में सभी को बता दिया। कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने उस बात का लाभ उठाकर राजा को यह कह दिया कि यह दरबारी अब अपने परिवार की चिंता में ठीक से काम नहीं कर सकता। राजा ने धीरे धीरे उससे जिम्मेदारियां वापस ले ली। जब वह दरबारी चाणक्य के पास गया तो उन्होंने उसे समझाया कि दुख और कमजोरी को हर किसी से कहना आत्मघात करने जैसा है, क्योंकि जो लोग आपकी ताकत से डरते हैं वे आपकी कमजोरी से आपका विनाश कर सकते हैं। उस दिन से वह दरबारी मौन रहने लगा, सोच समझकर बोलने लगा और कुछ ही वर्षों में फिर से राजा का सबसे प्रिय सलाहकार बन गया। यही चाणक्य की नीति का सार है। अपने जीवन के गहरे राज और दुख केवल उन्हीं से साझा करो जो वाकई उन्हें समझ सकते हैं और तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं, न कि गिराना। नीति 41। जो व्यक्ति अपने शत्रु की शक्ति, चालाकी और स्वभाव को बिना समझे उस पर भरोसा करता है या उसे नजरअंदाज करता है, वह स्वयं को विनाश के मार्ग पर ले जाता है, क्योंकि सबसे खतरनाक वही होता है जो मुस्कान के पीछे छुपा हुआ वार करता है। इस नीति का अर्थ है कि जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह होती है कि आप किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी मीठी बातों या दिखावटी अच्छाई के आधार पर पूर्ण रूप से निष्पाप मान लें। चाणक्य कहते हैं कि अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान हमें उन्हीं लोगों से होता है जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि हमने कभी उनके वास्तविक स्वभाव को परखने की कोशिश ही नहीं की। चाणक्य की यह नीति आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है, जहां लोग अपने चेहरे पर मुखौटे पहनकर आपके सामने मित्र बनकर आते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ों को काटने का काम करते हैं। इस नीति को अपनाने के लिए जरूरी है कि हम हर किसी के शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों पर ध्यान दें और उनके व्यवहार को समय के साथ परखें।
चाणक्य यह भी कहते हैं कि शत्रु चाहे कितना भी कमजोर या शांत दिखाई दे, लेकिन यदि वह आपके खिलाफ है तो कभी भी उसकी अनदेखी मत करो। सतर्कता और समझदारी से ही हम खुद को धोखे और विनाश से बचा सकते हैं। अगर इस नीति को अपने जीवन में अपनाना है तो सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। बहुत बार हम किसी के थोड़े से प्यार, तारीफ या मदद से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, उनके सामने अपने राज खोल देते हैं और हर विषय पर उनसे सलाह लेने लगते हैं। लेकिन यही भावनात्मक जल्दबाजी आगे चलकर हमारे लिए नुकसान का कारण बनती है। हर व्यक्ति को परखने में समय लगाना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि वह व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में क्या कहता है। इसके अलावा किसी के सामने अपनी कमजोरियां या योजनाएं खोलना भी तभी करना चाहिए जब आप उसे बार बार परख चुके हों और यह सुनिश्चित कर चुके हों कि वह व्यक्ति न केवल विश्वसनीय